चीमा साहब 60-60 साल का बंदा है, 15-15 साल की लड़की से शादी कर रहा है। कोई नॉर्मल इंसान करेगा? इनॉग्रेट करने जा रहे हैं 14 फरवरी को राम मंदिर, और राम मंदिर भले ही सिर्फ दुबई में ही नहीं होने वाला है इनॉग्रेट, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इसकी संतानें निकलेंगी। पाकिस्तानियों का पिछाड़ जल गया होगा, उनको बुरा लग गया होगा। मुझे पता था आप यही बोलेंगी, जली ना जली। 13 फरवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ अबू धाबी में आ रहे हैं, शेख जायद इंटरनेशनल जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पे, और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। मैं ये समझता हूँ कि अबू धाबी या दुबई या यूएई की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडियन कम्युनिटी का इवेंट है, जिसमें 2, 4, 5 हजार नहीं बल्कि 60,000 के करीब जो इंडियंस हैं मौजूद होंगे। वो रात में लुंगी उठा करके कुतिया से सेक्स कर रहा था और वो चिपक गया, तो उसको बगल में मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ा कटवाने के लिए। और मुझे लगता है कि 13 फरवरी के बाद पूरी दुनिया इस बात को जानेगी कि जो यूएई में रहने वाले भारतीय हैं उनको सबसे ज्यादा प्यार नरेंद्र मोदी जी से। ठीक पीछे जो आप देख सकते हैं ये बोर्ड आई लव मोदी, और यहाँ पर आप देखिए अहलान मोदी, यानी कि हेलो मोदी। 50,000 लोग शामिल हो रहे हैं, और आपको बताऊं कि 80,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आए। हम फुल टू जोश में है, फुल टू हाउ इज द जोश। आप देख सकते हैं कई लोग, जैसा आप जानते हैं कि जब भी नरेंद्र मोदी जी का नाम आता है तो हजारों लाखों कार्यकर्ता वैसे ही आ जाते हैं। केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बाप है वो, दैट्स व्हाई उनकी इज्जत की जाती है। कमीनी कहीं की हम लोगों को पढ़ने बोल रही है, इसका बलात्कार कर दो, इसके कपड़े उतार दो, इसको नंगा करके चलाओ। चीमा साहब 2 चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत हो और दूसरा पैसा हो। जिस तरह से राम मंदिर के इनॉग्रेशन में लाखों लोग आए थे, उसी तरह से दुबई अबू धाबी में जो स्वामी नारायण का, यानी कि आप एक तरह से राम मंदिर ही बोल सकते हो, उसके इनॉग्रेशन में भी 60,000 लोग इनवाइट किए गए हैं और वहां पे लोग आ रहे हैं। अब ये देख के पाकिस्तान को एक नया बिजनेस आइडिया सूझा है। उन्होंने सोचा है कि क्यों ना स्वामी नारायण मंदिर के आगे, दुबई तो वो जाते ही रहते हैं, आधा से ज्यादा पाकिस्तानी दुबई में शिफ्ट, और ये अगर करेंगे तो आई होप उनके देश में जो आटा महंगा है वो सस्ता हो जाए। तो इन्होंने एक नया बिजनेस कॉन्सेप्ट सोचा है कि स्वामी नारायण मंदिर के नीचे आसपास जितने भी भिखारी होंगे उनका जो है वो ठेका पाकिस्तान लेगा, और जितने भी भीख रोज आएंगे जो हिंदू वहाँ पर चढ़ाएंगे और उसके कटोरे में जो 2-4 रुपए डालेंगे, वो सभी भिखारी फिर वहाँ पे जाएंगे, अपने देश के जो उसका पीएम है उसको देंगे, और फिर उस पैसे को पाकिस्तान का इकॉनमी सुधारने में और उसको अप करने में लगाया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा है भाई, आई होप कि पाकिस्तानी का इकॉनमी सही हो जाए। फिलहाल आप देखिए इस वीडियो में। आज मैं जो कुछ भी बन चुकी हूँ, या मैं जो बनी हूँ या आगे जो बनूंगी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सनातनियों की वजह से बनी हूँ। अदरवाइज मैं मुल्ला मौलवी के चक्कर में चले जाती तो अभी तो मेरे 12 बच्चे हो चुके होते। हमारे यहाँ का सिर्फ एक वाहिद रतन टाटा जी अगर खड़े हो जाए तो आपका पाकिस्तान हम खरीद लेंगे मुंह मांगे दाम पर, और लहरा देंगे भगवा झंडा, बोल देंगे जय जय श्री राम। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके खरीदने से पहले ही हम बेच चुके हैं। हमारे तो जिस तरह से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी हिसाब से लाहौर में भी भव्य मंदिर हम खड़ा करेंगे, और उसके बाद वहां की भी प्राण प्रतिष्ठा में एकदम जी जान छोड़ करके हम पूरी तैयारी करेंगे, और चारों तरफ भव्य झंडा रहेगा, चारों तरफ लाहौर में। कितना मजा आएगा देखने में, वो आलम सिर्फ इमेजिन करके देखो महविश। वो बोलेंगे अरे कमीनी कहीं की हम लोगों को पढ़ने बोल रही है, इसका बलात्कार कर दो, इसके कपड़े उतार दो, इसको नंगा करके चलाओ। अरे नाजिया का शक्ल तो हिजड़े जैसा है, अरे ये सुअर जैसी है। बिल्कुल नहीं हूं मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं और अपने आप को मेंटली सेटिस्फाइड करते हैं नाजिया को हिजड़ा बोल करके। नाजिया जैसी अगर कोई लड़की मिल जाए तुरंत निकाह पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये है मुसलमान का चरित्र कि वो अपने आप को मेंटली सेटिस्फाइड करने के लिए आपको हिजड़ा बोलेंगे, मुझे हिजड़ा बोलेंगे, आपको बच्चलन बोलेंगे, मुझे बच्चलन बोलेंगे, मानो जैसे उनको कुरान ने बोला है कि औरत को ऐसे बेइज्जत करो। और हम और आप बात क्या करेंगे कि मुसलमानों को शिक्षित होना चाहिए, एडुकेटेड होना चाहिए, जो उनको पसंद नहीं आएगा। मुसलमान कहीं भी रहे, उसके हाथ में पत्थर होता है, उसके घर के बिस्तर पर 4 बीवियां सेक्स टॉय होती हैं, उसके जुबान में
जिस देश में रहता है उस देश के लोगों के लिए गालियां रहती हैं और दिल में 72 वर्जिन हूर की मोहब्बत रहती है। यही मेन कैरेक्टर और नेचर है मुसलमानों का, इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर और नेचर नहीं है। अब एक और आपको इंसिडेंट बता देती हूँ। उसी केला बगान का एक आदमी था, केला बगान वेस्ट बंगाल है एक स्टेट, उसी केला बगान का एक वहां पर एक एरिया है जिसका नाम केला बगान है। वहां का एक आदमी था, वो रात में लुंगी उठा करके कुतिया से सेक्स कर रहा था और वो चिपक गया, तो उसको बगल में मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ा कटवाने के लिए। अब आप सोचिए। इसीलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये चीज वही कर सकता है जिसमें कैपेबिलिटी हो, जिसमें क्षमता हो। तो सेम इज द केस विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। बाप है वो, दैट्स वाई उनकी इज्जत की जाती है। इवन वर्ल्ड नोज कि अभी इंडिया जो है आगे सुपर पावर बनने जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया से पंगा महंगा पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मुस्लिम ममालिक भी चाहते हैं कि बाकी मुस्लिम ममालिक भी चाहते हैं कि हम इंडिया से अच्छे रिलेशंस बिल्ड करें, हम प्राइम मिनिस्टर से अच्छे रिलेशंस बिल्ड करें, क्योंकि उनको उनका एक कल्चर, मैंने बोला ना, उनकी एक विजन, उनकी एक आइडियोलॉजी, बिकॉज वो खुद के लिए कभी नहीं सोचते। दैट इज वाई उन्होंने इनॉग्रेट पूरी दुनिया में राम मंदिर, क्योंकि राम जी को जो है दुनिया का ये समझा जाता है, देवता समझा जाता है। तो आई थिंक जिस हिसाब से दुबई ने एक मैसेज, पीस का मैसेज दिया है, दुबई ने एकता का मैसेज दिया है। कहते हैं ना कि यूजुअली मुसलमान और हिंदू में ज्यादातर लड़ाई होती थी रिलीजियस थिंग्स को लेकर के। तो आई थिंक दुबई गेव द क्लियर मैसेज ऑफ peace, prosperity, success, and to develop a good relationship with India. That is a good thing, and world should appreciate it as far as I know. डॉक्टर साहब, एक मैं पॉइंट ये बात करना चाहता हूँ। एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए तो वहाँ पे है। ये जो एक मूवमेंट कह लें, या ये जो इम्प्रेशन है, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि उधर न्यू जर्सी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर जो है वो बना रहे हैं, और यही ऑर्गेनाइजेशन है जो इधर बना रही है वही उधर बना रही है, और उसके लिए उन्होंने हजारों, कहते हैं सैकड़ों इंडियंस को लेके गए हैं वहां पे, जो वहां पे वो बना रहे हैं ऑल दैट। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? चीमा साहब, दो चीजें होती हैं, ये उनके बगैर नहीं हो सकता। एक तो आपके पास ताकत और दूसरा पैसा हो आपके पास। पहले मुसलमान जो थे वो ताकत में थे, जहां जाते थे लूट मार भी करते थे, फिर मस्जिदें भी बनाते थे, सारा कुछ करते थे साथ। फिर उसके बाद आपने मजहब को कारोबार बनाया। आज मैं आपको छोटी सी, मुझे तकलीफ हुआ अगले दिन इस बात को देख के, आप ना सिर्फ इनकी मिसाल दें, भारत इस वक्त बंदर बना रहा है, लेकिन बहुत अरसे से यहूदी अमेरिका में एक मूवमेंट उनकी है, बर्थ राइट ट्रैवल। यहूदी बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, उसको फ्री टिकट दिया जाता है इजराइल जाने का, जाके अपनी होमलैंड को देखकर। लेकिन हमारे सऊदी अरेबिया के पास यहूदियों से ज्यादा पैसा होगा, लेकिन वो हज और उम्रे के ऊपर भी कारोबार करते हैं, मस्जिदें भी कारोबार है, मदरसे भी कारोबार है। ये अफसोस वाली बात। लेकिन उसमें मैं बताऊं, इस्लाम का जो डाउनफॉल था वो अब्बासियत दौर के बाद डाउनफॉल है। अब्बासियत दौर की तरक्की भी इसी चीज में थी कि वो दूसरे मजाहिब की इज्जत करते थे और वो साइंटिफिक अचीवमेंट्स के ऊपर उनका जोर था। मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जाना, वहां से नॉलेज इकट्ठा करके लाना, किताबें लिखने का आर्ट चाइना से लिया उन्होंने और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से आपने उसके बाद किताबें बंद की हैं, फिर बाद में आपने किताब खोली नहीं। आज देख लें आप अफगानिस्तान में, चीमा साहब 60-60 साल का बंदा है, 15-15 साल की लड़की से शादी कर रहा है। कोई नॉर्मल इंसान करेगा? देखें आज आप अफगानिस्तान देखें, जहां से हर बंदा उतरा घोड़े से और हमें जलील करके गया, आज उसकी एक सड़क सीधी नहीं है वहां, एक पुल सीधा नहीं है वहां। नेचर बैकफायर करती। आज से पहले रिकॉर्ड है कि कभी भी वैल्यू भारत को इस्लामिक देश में नहीं दिया गया था। पहली बार दुबई के अंदर मंदिर भी बना है पहली बार, और यहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी को इतना मतलब वहाँ पे भव्य स्वागत किया गया है। आपने वीडियो में देखा होगा स्टार्टिंग में,
और ये सब देख के पाकिस्तान जले पड़े हैं, क्योंकि पिछले दिनों आपको पता है कि वर्ल्ड डिफेंस डे में पाकिस्तान को ना इनवाइट करके भारत से 3 वुमेन फोर्स को दुबई के अंदर बुलाया गया था। और पाकिस्तान जबकि इस्लामिक देश है, उसको एक भी बार नहीं पूछा कि भैया आ जाओ, और जबकि हर बार पाकिस्तान को बुलाता था। तो अभी आप देख सकते हो कि उसका लेवल और इसका लेवल। बाकी ये जो नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तानियों ने सोचा है स्वामी नारायण मंदिर के नीचे भीख मांगने का, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा? मेरे हिसाब से तो सही है। इससे थोड़ी सी भीख से पाकिस्तान का अगर भला हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है? बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय जय श्री राम।